वह गांव का सबसे होशियार लड़का था। उसने एक छोटा पवन चक्की बनाई और अपने पिता को दिखाते हुए कहा कि यह पवन ऊर्जा है। अगर वे एक बड़ी पवन चक्की बनाकर उसे मोटर से जोड़ दें तो वे गांव में पानी ला सकते हैं और सूखी फसलें फिर से हरी हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए उसे अपने पिता की साइकिल तोड़नी पड़ेगी। यह सुनकर उसके पिता ने उसे बुरी तरह पीटा और स्कूल जाने से रोक दिया। हालांकि गांव में 6 महीने से बारिश नहीं हुई थी और सभी फसलें सूख गई थीं। धरती गर्मी से फटने लगी थी और खाने का एक भी दाना नहीं बचा था। हर जगह सिर्फ भूखे लोग ही दिखाई दे रहे थे। इस स्थिति में एक तंबाकू कंपनी ने ग्रामीणों से पेड़ों को खरीदने की पेशकश की। कुछ लोगों ने अपने पेड़ बेचने से इनकार कर दिया, लेकिन भूखे लोगों ने अपने सारे पेड़ बेच दिए, क्योंकि अगर वो नहीं बेचते तो वे वैसे भी भूख से मर जाते। जल्दी ही बारिश का मौसम आ गया और भारी बारिश ने जो थोड़ी बहुत फसलें बची थीं, उन्हें भी बहा दिया। बारिश के बाद भी गांव में सूखा खत्म नहीं हुआ। लड़के के पिता ने कुछ अनाज खरीदने के लिए अपने घर की टिन की छत बेच दी, लेकिन व्यापारियों ने दाम बढ़ा दिए थे। उस समय सरकार ने गांव वालों के लिए कुछ अनाज भेजे, लेकिन आपूर्ति बहुत कम थी और ग्रामीण महीनों से भूखे थे। इससे अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। अब केवल वही लड़का गांव वालों की मदद कर सकता था। वह अपने दोस्तों के साथ कबाड़खाना गया और पवन चक्की बनाने के लिए सामग्री खोजने लगा। वहां उसे एक बैटरी और एक पानी की पंप मिली। अब उसे सिर्फ अपने पिता की साइकिल की जरूरत थी। वह अपने पिता के पास गया और उन्हें साइकिल देने के लिए मनाने की कोशिश की। इस बार उसके पिता मान गए, लेकिन उन्होंने अपनी साइकिल के टुकड़े होते देख उनकी आंखों में आंसू भर आए। गांव वालों की मदद से लड़के ने पवन चक्की बना ली। वह घर से पंप लाया और कुएं में एक पाइप डाला। फिर उसने बिजली के तारों को पवन चक्की से जोड़ा। जैसे ही हवा चली, पवन चक्की घूमने लगी और कुछ समय बाद पंप से पानी बहने लगा।